हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे पेपर 1 के से संबंधित इंडियन लॉजिक या भारतीय तर्कशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से वेदास या आस्तिक से संबंधित या मानने वाले होते हैं। इनमें से कौन से वेदास आस्तिक या वेदों को मानने वाले हैं। तो वेदांता, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, सांख्य या सभी। तो ये सभी वेदों को मानने वाले हैं या वेद में बिलीव रखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन नास्तिक से संबंधित नहीं है। बुद्धिज्म हमारा संबंधित है, जैनिज्म संबंधित है, चारवाक भी नास्तिक संबंधित है, जबकि न्याय हमारा आस्तिक से संबंधित है, अर्थात वेदों को मानने वाला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्याय, जो कि आस्तिक से संबंधित है, अर्थात वेदों को मानने वाले में आएगा। और नास्तिक धर्म जो वेदों को नहीं मानते हैं। अगला, उपनिषद के किस भाग के अनुसार जो वास्तविक है, प्रकृति या वर्ल्ड की रियलिटी को देखने का नजरिया जो अलग होती है उसे रियलिटी कहते हैं। ब्रह्म सार्वभौमिक हो सकता है कि बात कही है। तो किस उपनिषद में यह कहा गया है कि जो वास्तविक है उसे देखने का नजरिया अलग अलग होता है, अलग अलग, और जो सार्वभौमिक हो सकता है। तो यह वेदांता के कथन से संबंधित है। अगला, जब हम अज्ञानता की वजह से अपनी आत्मा के हिसाब से अपनी एक गलत पहचान बना लेते हैं, उसे फॉल्स सुप्रीमो पोजीशन बना लेते हैं, अर्थात अपनी एक गलत धारणा बना लेते हैं। इस कथन का संबंध है वेदांता से, न्याय से, अध्यासा से या मीमांसा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यासा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से तत्व न्याय से संबंधित है। भाव, अभाव, द्रव्य और समव्य, गुना और विशेषा, कर्मा एवं सामान्य। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन न्याय से संबंधित है। जैसे हमें भाव या अभाव दे दिया, उसका विकल्प तो आउटपुटों में पूछेगा, तो ये हमें सभी याद करना है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं न्याय के अंतर्गत। भाव, अभाव, द्रव्य, समव्य, गुना और विशेषा, कर्मा और सामान्य, ये सभी हमारे न्याय से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हमारा सभी हो जाएगा। अगला, वैशेषिका के अंतर्गत निहित है, यहाँ नहीं निहित, निहित है हमारा क्वेश्चन है, निहित है, अर्थात वैशेषिका के अंतर्गत कौन आएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाणास या अमूर्त। तो प्रत्यक्ष आता है, अनुमान भी आएगा और प्रमाणास भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। तो राइट आंसर 1, 2, 3। अगला, वैशेषिका किस भाषा में है और किसके द्वारा लिखी गई। तो वैशेषिका के रचयिता हमारे गौतम है और यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अगला, किसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को संबंधित या किसके अंतर्गत ये तीनों आएंगे। तो न्याय, मीमांसा, बुद्धिज्म, सांख्य। तो सांख्य के अंतर्गत हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द आते हैं। अगला, किस प्रकार की विचारधारा में स्मृति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसे वैधता प्रदान करने की जरूरत नहीं होती है और ब्रह्म परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। न्याय, वेदांता, मीमांसा या बुद्धिज्म। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मीमांसा, अर्थात जिसमें स्मृति से के पर ध्यान दिया जाता है और स्मृति के आधार पर ही चीज़ों की व्याख्या करते हैं और जिसपे कोई प्रश्न या सवाल उठा नहीं सकता। अर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोडॉक्स से संबंधित है। हेटेरोडॉक्स से हमारा है जो वेदों के कुछ बातों को मानता है, कुछ बातों को नहीं मानता है। तो यह हमारा बुद्धिज्म हो जाएगा, जो वेदों के कुछ बातों से सहमत है और कुछ बातों से असहमत है, तो इसे हेटेरोडॉक्स कहते हैं। बुद्धिज्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो बुद्धिज्म के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना होता है। अगला, बुद्धिज्म के अनुसार जब हमें किसी तत्व के न होने पर कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे क्या कहेंगे। तो बुद्धिज्म के अनुसार उसे हम अपोहा कहते हैं, जबकि अलग अलग वेदास में अलग अलग, किसी में अनुलब्धि या कहते हैं, किसी में और कुछ कहते हैं, किसी में यह अनुपलब्धि के समान ही होता है अपोहा, उसमें बुद्धिज्म में। सॉरी गाइज। अगला, बुद्धिज्म में प्रमाण के रूप में किसे माना जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, दोनों, कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को बुद्धिज्म के प्रमाण के रूप में माना जाता है। अगला, एक धर्म दूसरे धर्म के उदय का कारण और इसे हम कारण एवं परिणाम के रूप में देखते हैं,
कि आपस में सभी कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो यह कथन किससे संबंधित होगा? जब एक धर्म दूसरे धर्म के उदय का कारण बनता है या कारण परिस्थिति मानते हैं तो उसे हम प्रतीत्य संपुदा कहते हैं। क्या? प्रतीत्य संपुदा। अगला, निम्नलिखित में से जैनिज्म के अंतर्गत निहित नहीं है? अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयावाद, चारवाक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चारवाक। जबकि जैनिज्म के अंतर्गत हमारा अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयावाद तीनों सम्मिलित हैं, अर्थात इसकी 3 शाखाएं हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद या नयावाद। यह किसका मानना है कि वास्तविकता एवं सत्य को परिभाषित करने के लिए अनेक तत्वों की व्याख्या करनी पड़ती है, किसी एक तत्व के अनुसार उसे वास्तविक नहीं माना जा सकता है? यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनेकांतवाद या जैनिज्म से संबंधित कथन है। अगला, यह किसका मानना है, अर्थात किससे संबंधित है? वास्तविकता बहुत जटिल होती है, किसी एक तथ्य के हिसाब से नहीं समझा जा सकता। तो इसका राइट आंसर स्यादवाद हो जाएगा, जिसका मानना है कि वास्तविकता एक जटिल होती है जिसे हम किसी एक तथ्य के हिसाब से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगला, किसी वस्तु या वास्तविकता में कई तथ्य होते हैं लेकिन उसे परिभाषित करते हुए मुख्य तत्वों की बात करते हैं, बाकी को हम अनदेखा कर देते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हमारा नयावाद से संबंधित है कि जब हम वास्तविकता के कई तथ्यों की व्याख्या करते समय उसके जरूरी तथ्यों की बात करते हैं और अन्य जो जरूरी नहीं होते उनको अनदेखा कर देते हैं, तो हमारा नयावाद के अंतर्गत सम्मिलित हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है और प्रत्यक्ष ज्ञान को भी सही ज्ञान मानता है और यह न्याय तथा ज्ञान के साथ साथ चलता है? इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, चारवाक। चारवाक भौतिक सुखवादी सिद्धांत पर जोर देता है और वह मानता है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही सत्य है। अगला, जो ज्ञान हमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीधे प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जो हमें ज्ञान इंद्रिय अर्थात आंखों के से प्राप्त होती है या कानों से सुनते हैं या त्वचा से महसूस करते हैं, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से जो तत्व, तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला, ऐसे ज्ञान जिनमें बुद्धि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है या संबंध है? तो जब हम बुद्धि या तर्क का प्रयोग करके किसी निष्कर्ष को निकालते हैं तो उसे अनुमान या दूसरा नाम अनुमति के नाम से जानते हैं या प्रिस्क्रिप्शन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों, अनुमान एवं अनुमति दोनों। अगला, ऐसे ज्ञान को जिसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की तुलना से ज्ञान करके ज्ञान प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुमान, उपामित, उपमान या उपर्युक्त दोनों। तो उपामित और नेक्स्ट नाम है उपमान, दोनों नाम से जानते हैं जिनमें हम किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु के माध्यम से करते हैं। जैसे हमें चाँद के सरफेस की बात करनी हो तो हम यहाँ की किसी सरफेस के बारे में व्याख्या करके उसकी सरफेस की तुलना करके बता सकते हैं। अगला, जब हम शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसे ज्ञान को किस श्रेणी में रखते हैं? अर्थपत्ति, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि। तो इसका राइट आंसर, जब हम शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। अगला, ऐसा अनुमान जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम अर्थपत्ति कहते हैं। जो अनुमान सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, जैसे राम स्कूल गया है, तो राम स्कूल यहाँ होगा क्या राम स्कूल गया है, तो यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगला, जब हम किसी तथ्य के न होने पर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम किसी तथ्य के न होने पर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम अनुपलब्धि कहते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।